हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे गुणनखंड। और ये जो है टाइप 2 है अपना। तो ये जो मेथड है सेकंड मेथड है। तो हमने पहले देखा था टाइप 1 में क्या देखा था हमने, यहाँ पर भी प्लस साइन था, यहाँ पर भी प्लस साइन था। ठीक है, तो ये था टाइप 1। अभी यहाँ पर क्या है टाइप 2 में, यहाँ पे प्लस साइन है और यहाँ पे माइनस साइन है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, आपको मालूम है यहाँ पे 4 है फर्स्ट वाला और ये लास्ट वाला, इसको क्या करना है मल्टीप्लिकेशन करना है, गुना करना है। तो 4 मल्टीप्लाई 6 इंटू 4 क्या आता है 24 आता है। 6 इंटू 4 24 हम यहाँ पे लिख देंगे। और इसको क्या करेंगे तोड़ेंगे, इसके क्या करेंगे तोड़ेंगे, तोड़ के भाग करेंगे क्या क्या आता है। तो इसको तोड़ के हमें क्या करना है, इसका ऐसा दो संख्या देखना है जिसको मल्टीप्लिकेशन आना है 24, और यहाँ पे अगर माइनस साइन है तो माइनस मतलब सब्सट्रैक्शन करना है, आपको वज़ा करना है। तो उसका वज़ा आना चाहिए +5 आना चाहिए। ठीक है, मतलब मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए 24, और अगर आपने सब्सट्रैक्शन किया तो आना चाहिए +5 आंसर। तो ऐसे आपको दो वैल्यू देखना है। अगर यहाँ पे माइनस है तो माइनस करना है, अगर प्लस है तो प्लस करना है। तो हमने पहले देखा था प्लस, हमने क्या किया था एडिशन किया था, इसमें जोड़े थे। अभी यहाँ से क्या करेंगे घटाएंगे। ये माइनस साइन मतलब घटाने का मतलब, फिर से एक बार बताता हूँ, मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए 24, और यहाँ पे माइनस साइन है तो घटाने के बाद आना चाहिए +5। ठीक है, ये बस ध्यान में रख लो। तो अभी ये 24 कौन से संख्या में आएगा बताओ। 12 दूनी 24, 6 इंटू 4 साई चौक 24, ये भी आता है। ठीक है, तो हम 6 इंटू 4 24 आ रहा है, ये कंडीशन तो मैच हो रहा है। लेकिन अभी क्या करना है अपने को, ये जो माइनस करना है, ये दोनों का अगर माइनस किया तो 5 आना है। तो 6 में से 4 गया, कितना आता है 6 में से 4 गया तो 2 आता है। तो हमें चाहिए 5, तो ये नहीं होगा। ठीक है, फिर दूसरा देखो और क्या है, 4 3 12, 4 3 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 4 पंचे 4 इंटू 5 20 आता है ये के। तो इसका माइनस किया तो क्या आता है 1 आता है, ये भी नहीं होगा। और क्या आएगा देखो, और कौन सा वैल्यू देखो, फिर 3 8 24, ये 3 का भी पाड़े में 24 आता है, 3 8 24। तो यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे अगर माइनस किया 3 में से 8 गए, 3 में से 8 गए तो क्या आता है आंसर अपना 3 8 24। 3 में से 8 गए तो आता है -5। अगर 3 में से 8 गए तो आंसर क्या आएगा 3 4 5 6 7 8, 5 आएगा आंसर। लेकिन यहाँ पे माइनस साइन यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए प्लस साइन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये जो माइनस साइन है ये इसको देंगे 3 को, और इसको देंगे प्लस। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम 3 और 8, तो इसको देंगे प्लस साइन और 8 को देंगे, इसको देंगे प्लस साइन और 3 को देंगे माइनस साइन। देखो ऐसे 3 और 8, इसको प्लस और इसको माइनस। अभी -3 में से +8 गए, कितना आता है आंसर +5 आता है। तो हमें क्या चाहिए यहाँ पे +5 ही चाहिए। ठीक है, अगर आपको ऐसा थोड़ा क्रिटिकल लग रहा है तो और एक सिंपल स्टेज बताता हूँ। अगर ए प्लस माइनस में अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है ना, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले ये जो 3 8 आपको मिला है, ठीक है ये मैच हो रहा है अपना, तो हम क्या करेंगे 3 और 8 को 4 बार लिखेंगे ऐसा, 3 8 3 8 3 8। ठीक है, 4 बार लिखा। फिर बाद में क्या करना है, यहाँ पे प्लस करना है, यहाँ पे प्लस करना है, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस। सारे के सारे साइन हमने ले लिया। अब इसका एडिशन और सब्सट्रैक्शन करो, क्या आता है 8 और 3 8 9 10 11। ठीक है, -3 -8 -11, +3 -8 क्या आता है -5 आता है, -3 +8 +5 आता है। ठीक है, तो अभी हमने ये देखना है कि ये +5 किस में मैच हो रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है 11 है, ये मैच नहीं हो रहा है। यहाँ पे -11 ये नहीं मैच हो रहा है, अपने को चाहिए +5।
यहाँ पे -5, ये भी नहीं मैच हो रहा है, तो ये मैच हो रहा है, +5 क्या आया, यहाँ पे आया। तो हम क्या करेंगे, ये इसको उठाए लेंगे, तो ये जो वैल्यू है उसको उठा के लेंगे। देखो -3 + 8 जो हमने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा था, -3 + 8 +5 आया था। लेकिन ऐसा किया तो आपको एग्जैक्ट मालूम होगा, आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा कि कौन सा स्टेप लेना है। ठीक है, तो आप ये भी स्टेप यूज़ कर सकते हो, नहीं तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो ये जो है -3 + 8 यहाँ पे लिख दो। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, जैसे का वैसे लिख देंगे 4x² जैसे का वैसा, और यहाँ पे क्या है -3 है, तो यहाँ पे -3 लिखो, और यहाँ पे ये 5x का है ना, तो इसलिए हम इसको x लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे प्लस साइन है, +8 पे 8, और ये 5x का वैल्यू है इसलिए हमें x लिखेंगे, और बचा क्या -6। ठीक है, इतना समझ में आया, तो सब समझ में आया। तो अब ये 4 को कैसे लिख सकते, बेदूनी 4 ऐसे लिख सकते, और x² को कैसे लिख सकते, x × x ऐसे लिख सकते x को, ये माइनस को -3 को 3 × x, प्लस को प्लस। अभी ये 8 है, 8 को कैसे लिख सकते, देखो 8 को हम ऐसा लिख सकते क्या, 8 को बेचौक 8, और बेदूनी 4, और ये बे एकम बे, मतलब 2 2 2 ऐसा आया, बेदूनी 4 और 4 दूनी 8। देखो सॉरी 8 नहीं है 6 है ना, हाँ सॉरी बराबर है, ये 8 ही है इधर। ठीक है, तो मैंने इसको ये फॉर्मेट में लिख दिया, बेदूनी 4 4 दूनी 8, ये हो गया। तो यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ अभी x बचा, तो x यहाँ पे लिख दो x। यहाँ पे क्या है, माइनस है, तो बेत्रिक 6, 2 × 3 बेत्रिक 6। अगर आपको ऐसा भी निकाल सकते हो, देखो 6 को बेत्रिक 6 और 3 1 3, 2 × 3 लिखा। ठीक है, अभी क्या करेंगे हम, इसको जोड़ी बनाएंगे, ये एक जोड़ी, ये माइनस साइन है यहाँ पे, और फिर ये एक जोड़ी हो गया, फिर यहाँ पे एक जोड़ी और यहाँ पे एक जोड़ी। ठीक है, जो माइनस साइन आएगा तो वहाँ का एक जोड़ी, इसका साइन आएगा तो यहाँ पे एक जोड़ी, बस इतना ही करना है आपको। ठीक है, अभी इसका जोड़ी देखो क्या आएगा, यहाँ पे, यहाँ पर क्या है 2 है, यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे x है, यहाँ पर x है। देखो इसका जोड़ी बन गया, मतलब कॉमन निकाल सकते हैं हम इसको दोनों में। ठीक है, और यहाँ पे x है, यहाँ पे सिर्फ एक ही x है, तो इससे कॉमन क्या निकलेगा, कॉमन निकलेगा x। तो बचा क्या, ये 2, ये एक बचा, ये एक बचा और ये एक बचा। ठीक है, तो बेदूनी 4 और ये x बचा, तो हम x को ऐसे लिख देंगे। फिर बीच में साइन क्या है, माइनस का साइन है। अभी ये 3 बचा, तो मैं यहाँ पे 3 लिख देता हूँ। अभी क्या बचा, और ये साइन है प्लस का, तो प्लस लिख लो। तो मैंने आपको क्या बोला था, जैसे ही ये आएगा ये स्टेप में, तो आपको ये जो वैल्यू है इसको उठा के यहाँ पे डाल देना है। तो मैं डाल देता हूँ यहाँ पे 4x - 3। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे डाल दिया। तो इसका कॉमन क्या है, x कॉमन है। ठीक है, इसका कॉमन क्या है, x कॉमन है। तो मैं इसका कॉमन निकालना पड़ेगा अपने को, यहाँ पर भी कुछ ना कुछ कॉमन रहेगा, तो हम इसमें देखते हैं इसका कॉमन क्या आएगा। तो यहाँ पर क्या है, 2 है, और यहाँ पर 2 है, यहाँ पे 2 है, 2 है, यहाँ पे सिर्फ एक ही 2 है, ऑलरेडी लिया हमने। तो यहाँ पे x है, यहाँ पे 3 है, तो सिर्फ कॉमन आएगा ये ऊपर का 2। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 4x - 3 है, यहाँ पे 4x - 3 है, तो इसको हम क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे, इसको 4x - 3 को लिख दिया। अभी बचा क्या, ये x बचा और ये 2 बचा, तो यहाँ पे प्लस साइन है और यहाँ पे 2 बचा, तो ये हुआ हमारा आंसर। ठीक है, बहुत सिंपल है। अगर कुछ समझ में आया तो कमेंट करके बताओ और अच्छे से समझाता हूँ। अगर समझ में आया तो भी कमेंट करके बताना समझ में आ रहा है बोल के, और लाइक एक करना, अगर समझ में आ रहा है तो एक ही लाइक करना, ज़्यादा मत करना। अभी हम दूसरा एग्जांपल देखते, सेम ऐसे टाइप का, थोड़ा सा हटके है। तो क्या है दूसरा एग्जांपल हमारा, x² है प्लस 2x - 8 है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब क्या रहता है, 1 रहता है। तो ये 1 से ये 8 को मल्टीप्लाई करेंगे, 8 1 8, इसको फिर क्या करेंगे, तोड़ेंगे। तो हमें क्या करना है, ऐसा पाड़ा देखना है कि उसमें 8 आए, 8 तो 8 आए, यहाँ पे माइनस साइन है, तो इसका सब्सट्रैक्शन ये 2 आना चाहिए। ठीक है ना, ये देखना है अपने को।
तो देखो, बेचौक 8, बेचौका 8, 2 इंटू 4 क्या आता है, 8 आता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे अभी 2 इंटू 4 8 आ गया, ये कंडीशन तो हो गया है, मल्टीप्लिकेशन वाला सब कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। अभी हमें सब्सट्रैक्शन वाला कंडीशन देखना है, माइनस वाला। तो अभी देखो, 2 में से 4 गया, 2 में से 4 गया तो क्या बचता है, -2 बचता है। ठीक है, मतलब ये कंडीशन मैच हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको 4 बार लिखेंगे, 2 4 2 4 2 4। क्यों? क्योंकि हमें साइन का कन्फ्यूजन नहीं होना बोल के 4 बार लिखा। ठीक है, तो आप अगर प्रैक्टिस करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आएगा कि कौन सा वैल्यू लेना है, यहाँ पे प्लस साइन लेना है या माइनस साइन लेना है। तो हमारा पहला स्टेप क्या था, इसमें से प्लस प्लस करेंगे, माइनस माइनस करेंगे, माइनस और माइनस, प्लस माइनस, माइनस और प्लस। इसको सॉल्व करेंगे अभी। 2 4, 2 और 4 क्या आता है, 6 आता है, प्लस 6 आता है। यहाँ पे -2 -4 -6 आएगा, +2 -4 -2 आएगा, -2 +4 और +2 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस क्यों आया, क्योंकि माइनस ग्रेटर वैल्यू का साइन रहता है माइनस। यहाँ पे ग्रेटर वैल्यू क्या है, 4 है, इसलिए प्लस आया। तो अभी हमें क्या करना है, इसमें से फाइंड करना है ये +2 कहाँ पर है। हमें क्या चाहिए, +2 चाहिए। तो यहाँ पे +6 है, ये नहीं चलेगा, -6 नहीं चलेगा, -2 भी नहीं चलेगा, +2 चलेगा। तो हम क्या करेंगे, ये वैल्यू को लेंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, x, और यहाँ पे भी x लिखते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको उठा के यहाँ पे डाल देता हूँ। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे का वैसा लिखेंगे, x² को x²। तो यहाँ पे क्या है, -2 है, तो -2x। ठीक है, फिर बाद में +4x, देखो 4, -2 हो गया, -4 हो गया, तो बचा क्या, -8 बचा। ठीक है, अगर आपको इतना समझ में आया तो पूरा समझ में आया, अगर अच्छे समझ में आ रहा है तो लाइक करना और आपके दोस्तों को भी शेयर करना। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे। तो x² को हम कैसे लिख सकते हैं, x इंटू एक्स, -2 को 2 मल्टीप्लाई x, प्लस को प्लस, 4 को कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई x। अभी माइनस को माइनस, 8 को कैसे लिख सकते हैं, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, तो 2 यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो हमने इसको 8 को भी लिखा। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है तो फिर से एक बार आपको बताता हूँ, 8 को कैसे किया हमने, 2 से भाग किया, 2 चौक 8, और ये 4 को किससे जाएगा भाग, और 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, और ये 2 को फिर से किससे जाएगा भाग, 2 से जाएगा, 2 एकम 2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो इस 8 को हमने ऐसा लिख दिया। तो अभी हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप जोड़ी बनाना है। तो जोड़ी किस किस का बनाना है, देखो यहाँ पे ये एक जोड़ी हो गया और ये एक जोड़ी हो गया, ऐसा 2 जोड़ी हो गया अपना। अब ये जोड़ी से क्या करना है, कॉमन निकालना है फर्स्ट जोड़ी से। तो यहाँ पर x से, यहाँ पर x से, यहाँ पे x से, यहाँ पे 2 है, तो सिर्फ कॉमन निकलेगा x। ठीक है, तो कॉमन क्या निकला, सिर्फ x निकला, तो मैं x लिख लिया यहाँ पे। तो अभी बचा क्या, ये एक बचा और ये 2 एक बचा, तो मैं x लिखा, यहाँ पे साइन माइनस है तो माइनस लिखा, और ये 2 है तो 2 लिखा। फिर बाद में क्या साइन है, यहाँ पे ये प्लस साइन को प्लस साइन लिख दिया। तो अभी क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था, इसको उठा के बस इसमें डाल देना है, कॉपी पेस्ट करो, x-2 को x-2 आँख बंद करके, ऊपर सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, पहले इधर का उठा के इधर डालना है। ठीक है, ये दोनों भी सेम सेम आना चाहिए, एक बात ध्यान में रखो, x-2 यहाँ पर जो आया यहाँ पर भी वही आना चाहिए। तो अभी यहाँ पर क्या बचा, x बचा कॉमन, तो हम क्या करेंगे, इसमें से कॉमन ढूंढेंगे, कौन सा कॉमन आएगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पे x है, यहाँ पे x नहीं है, तो क्या आया कॉमन, 2 इंटू 2 4 आया, तो 4 हुआ अपना कॉमन। ठीक है, तो इतना अगर हो गया तो सारा सॉल्व हो गया, आपको आगे कुछ पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, बस इतना ही ध्यान में रखो। अभी ये x-2 है, तो ये x-2 है, यहाँ पे x-2, इसको हम क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे, x-2 को कॉमन निकाला, ये बचा क्या, x को x, प्लस को प्लस और 4 को 4, तो ये हुए हमारे फैक्टराइजेशन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करो और कमेंट में बताओ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, और आपके दोस्तों को भी शेयर कर लो।